बुधवार रात से ही गुरुग्राम में कुदरत का डबल अटैक देखने को मिला है। गुरुग्राम में पहले बारिश ने रुलाया, उसके बाद सुबह सुबह भूकंप के झटकों ने लोगों को डरा दिया। अब गुरुग्राम में जब भारी जलभराव हो गया है तो उसके बाद जिला प्रशासन ने बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि वो आज के दिन यानी कि 10 जुलाई को अपने सभी कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम कराएं। आपको आज दिखाएंगे इस खबर में कि रात को हुई बरसात के बाद गुरुग्राम के हालात क्या है। आपको दिखाएंगे कि कैसे करोड़ों रुपए की लागत से बनाए जा रहे बरसाती नाले में एक बीयर से भरा हुआ ट्रक जा समाया। आपको दिखाएंगे कि 12 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी भी सड़कों पर कैसे पानी भरा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। कल रात की तस्वीरें हमने आप लोगों को दिखाई कि गुरुग्राम में जब बरसात हुई तो गुरुग्राम के हालात कैसे बदतर हो गए। गुरुग्राम का कोई ऐसा इलाका नहीं बचा जहां पर भारी जलभराव ना हुआ हो। अब ये जलभराव हुआ है तो हर किसी के मन में यह भी सवाल है कि आखिरकार गुरुग्राम में कितना पानी बरसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरुग्राम में बादल फट गया हो और उसकी वजह से इस तरह की तबाही हुई हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये वो शहर है, ये वो साइबर सिटी है जो पूरे हरियाणा को 75% के लगभग रेवेन्यू जनरेट करके देता है। लेकिन बावजूद इसके गुरुग्राम शहर की स्थिति ऐसी नहीं है कि मात्र 100 mm की बरसात को वो एक दिन में झेल सके। दरअसल बुधवार देर शाम जो गुरुग्राम में बरसात हुई है, जो उसका आंकड़ा सामने आया है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। और यह आंकड़ा ये कहता है कि गुड़गांव तहसील में लगभग 133 mm बरसात हुई है, जो सबसे अधिकतम है। और लगभग इसी के आसपास गुरुग्राम के बाकी इलाकों में भी बरसात हुई है। आप ये सोचिए कि मात्र 100 mm के आसपास की बरसात हुई है और उसी में गुरुग्राम के इतने बुरे हालात हो गए। अब दिन की तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। दिन की तस्वीरें हैं ये गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की, जहां पर अभी भी गाड़ियां पानी से होकर गुजर रही हैं और पानी सड़क पर इतना भरा हुआ है कि बस एक खराब हो गई है पानी में। इसीलिए उसको देखते हुए जो बाकी वाहन चालक है वो अपनी गाड़ी को एक लेन में चला रहे हैं ताकि उनकी गाड़ी भी इसी पानी में ना धंसकर रह जाए। अब मैं आपको एक और नाकामी की तस्वीर दिखाता हूं, जहां करोड़ों रुपए की लागत से बनाए जा रहे बरसाती नाले से उसके ऊपर से जा रही सड़क बैठ गई, धंस गई और उसमें एक बीयर से भरा हुआ ट्रक समा गया। ये तस्वीरें हैं एसपीआर रोड की। एसपीआर रोड पुलिस चौकी के पास ये घटना हुई है, जहां पर एक बरसाती नाला बनाया जा रहा था और ये बरसाती नाला बताया जा रहा है लगभग 103 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। जैसी ये तस्वीरें अभी आपको नजर आ रही है, ये एक विशाल का एक गड्ढा आपको नजर आ रहा है। दरअसल कल रात बारिश होने से पहले ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं था। यहां पर पूरी तरीके से मिट्टी पड़ी हुई थी, समतल जमीन थी और लेफ्ट में टर्न लेने के लिए सड़क बनी हुई थी। रोजाना की तरह यहां से गाड़ियां गुजर रही थी। उसी दौरान रात 10 बजे के आसपास धारूहेड़ा से बियर भरकर यह ट्रक यहां से गुजरने लगा और जब यह ट्रक यहां से जाने लगा तो यहां की सड़क धंस गई और ये जो ट्रक है वो इस गड्ढे में जा समाया। लाखों रुपए का सामान इस गड्ढे में जा समाया और यहां पर जो मिट्टी थी वो कटकर किस तरीके से इस गड्ढे में चली गई है, ये हालात आप लोगों के सामने है। दरअसल ये बरसाती नाला बनाया क्यों जा रहा है वो भी मैं आज की जनरेशन को बता दूं, जिनको शायद पता ना हो कि घाटा गांव से एक नेचुरल ड्रेन किसी जमाने में यहां से गुजरा करती थी और वो नेचुरल ड्रेन का ये रास्ता हुआ करता था। लेकिन अब चूंकि गुरुग्राम डेवलप होने लग रहा है, ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें बन रही हैं, तो उस नेचुरल ड्रेन को खत्म करके एक बॉक्स नुमा ड्रेन बना दी गई और उसी पानी को, क्योंकि पानी अपना रास्ता कभी नहीं बदलता, इसीलिए उसी पानी को ठीक रास्ते लगाने के लिए यह बरसाती नाला बनाया जा रहा था। लेकिन बरसाती नाले में भी इतना पानी आया कि उस पानी ने जमीन के नीचे ही मिट्टी को काटना शुरू कर दिया और उसके बाद ऊपर से वो जो सड़क है वो खोखली हो गई और जब यहां से ये ट्रक गुजरने लगा तो वो इसमें बैठ गया। एक बार मैं आपको बात सुनवाता हूं उस ट्रक ड्राइवर की, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि गुरुग्राम जिला प्रशासन ने बड़ी बड़ी कंपनियों से क्या अपील की है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा सतपाल सिंह था। सतपाल, क्या हुआ था और क्या लेके आए थे आप? इस साहब में धारवाड़ से आ रहा था और सब बियर है इसमें 10 भर गई और तो गोदाम पे जा रहा था, वहीं बैठ गया। तो यहाँ रात में आए तो क्या हालात थे? यहाँ पर पानी भरा हुआ था? नहीं साहब, कोई सूखा पड़ा था। अच्छा। हाँ, जब पानी थोड़ा मैं गाड़ी साढ़े से निकाल रही, गाड़ियाँ भी निकल रही थी और हमारी एक गाड़ी और भी निकल गई थी। अच्छा। हाँ, और उसके बाद डंपर भी गया और उसके बाद बैठ गया ये वाली गाड़ी आई तो पलट गई। हाँ रात। तो उसके बाद ये बड़ा गड्ढा बन गया यहाँ पर? हाँ, बड़ा गड्ढा बन गया सर। तो किसी तरह का जानी नुकसान तो नहीं है, चोट वगैरह तो नहीं साहब? चोट नहीं। अब जब बुधवार देर शाम गुरुग्राम में भारी बरसात हुई, भारी जलभराव हो गया, गुरुग्राम की हालत दयनीय हो गई, तो उसके बाद जिला प्रशासन ने एक कड़ा
रुख अख्तियार किया है और लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए, लोगों को ट्रैफिक जाम से बचाने के लिए, लोग सड़कों पर फंसे नहीं, उनकी मुसीबतें ना बढ़े, इसीलिए अब जिला प्रशासन ने, गुरुग्राम के डीसी ने एक एडवाइजरी जारी की है कि गुरुग्राम में निजी कंपनी संचालक अपने कर्मचारियों से 10 जुलाई के दिन वर्क फ्रॉम होम कराएं ताकि ऐसी भारी बरसात से होने वाली समस्याओं से बचा जा सके। चूंकि मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है दिल्ली एनसीआर में भारी बरसात का, अभी बरसात थमी नहीं है, इसी तरह के हालात गुरुग्राम में एक बार फिर से बन सकते हैं, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब जब सुबह लोग निकले हैं अपने काम पर जाने के लिए, उसके बाद सड़कों के हालात में आप लोगों को दिखाता हूं। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है, ये तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे क्लोवर लीफ जहां पर है खेड़कीदोला में, वहां से लेकर और हीरोंडा चौक तक आप चले जाइए तो वहां तक इसी तरह गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोग इसी तरह जाम से जूझ रहे हैं। बूंदे भी लगातार गुरुग्राम में अभी भी गिर रही है, बारिश रात से थमी नहीं है। हालांकि कुछ देर के लिए राहत जरूर मिलती है, बूंदों की रफ्तार कम होती है, लेकिन उसके बाद फिर से बरसात होने लगती है। बारिश ने तो कहर बरपाया ही गुरुग्राम में, लेकिन वीरवार सुबह सुबह गुरुग्राम में कुदरत ने एक बार फिर से लोगों को डरा दिया। दरअसल भूकंप के झटके गुरुग्राम में सुबह 9:04 पर महसूस किए गए और इतने जोरदार झटके महसूस किए गए कि जिस समय मैं आप लोगों के लिए ये बरसात की घटना की वीडियोस बना रहा था, उस समय मैं अपनी गाड़ी में मौजूद रहा और गाड़ी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इतने जोरदार झटके ये थे, लोगों में एक तरह से डर हो गया। कुछ लोगों से हमें जानकारियां मिली, उन्होंने ये भी बताया कि उनको ऐसा लगा कि कोई प्लेन बिल्कुल सतह से नजदीक उड़कर गया है, इसीलिए उसकी आवाज इतनी जोर की है। तो कुछ लोगों ने आवाज भी सुनी है भूकंप की, कुछ लोगों ने झटके महसूस किए हैं जोरदार, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों में डर जरूर हुआ है। अब कुदरत का कहर किस कद्र बरसेगा, हालांकि बरसात पिछले कुछ दिनों में नहीं हुई थी, इसीलिए गुरुग्राम वासी सोच रहे थे कि बरसात हो जाए तो मौसम सुहाना हो जाए, और बरसात ऐसी हुई है कि कुछ ही घंटों में 100 mm से ज्यादा बरसात गुरुग्राम में हुई है, जिसके बाद गुरुग्राम बेहाल हो गया है। अब देखना होगा, अभी तो पूरा मानसून पड़ा है, सावन का महीना कल से शुरू होने वाला है, और उसके बाद सावन में किस तरह ये बादल बरसते हैं आने वाले समय में पता चल पाएगा, और जिला प्रशासन क्या तैयारियां करता है कल वाली बारिश से सबक लेकर, वो भी देखने को मिलेगा। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।